वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम के रिलेटेड। आप सबको पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और श्रीनगर में ये एग्जाम 16 मार्च को होने जा रहा है और जम्मू में 23 मार्च को होगा एग्जाम। दोनों की हम अलग अलग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल रिवीजन शार्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स चाहिए हैं जूनियर एग्जाम के लिए, साथ में आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ये नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, चारों सब्जेक्ट के साथ में एमसीक्यूज भी पीडीएफ की फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्ट्रेटजी की तरफ। देखो, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको कहूंगा, सबसे पहली स्ट्रैटेजी बताना, टिप्स बताना, ये कोई काम नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को खुद नहीं तैयार करते हो कि हमने ये क्वालिफाई करना। अगर आप जस्ट एडमिट कार्ड का सुनने के बाद आप जस्ट एग्जाम का वेट करने लग जाओ ना, तो फिर जो है आप काफी पीछे रह जाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट इसी वक्त सारी जान, पूरी जो फुल पावर होती है ना, वो इसी लास्ट के दिनों में लगाते हैं। और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जब एडमिट कार्ड का वो सुन लेते हैं ना, उसके बाद यार दिल नहीं करना पढ़ने का, आप जो पढ़ा है उसको ही देखेंगे, ये है वो है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट करते हैं वो काफी पीछे, हजारों, 2000, 5000, 10,000, 20,000 पीछे चले जाते हैं। एक घंटे अगर आप वेस्ट करोगे, एक आवर आपने वेस्ट किया, एक मिनट भी वेस्ट किया ना, तो वो भी आप 500, 1000 स्टूडेंट्स आपसे आगे चले जाएंगे। ये चीज सोच रहे हैं, यहाँ कंपटीशन का दौर है। अगर आप एक दिन पूरा वेस्ट करते हो ना, 20,000 स्टूडेंट्स आजकल के जो एक दिन लास्ट डेज में से 20,000 स्टूडेंट्स आपसे आगे चले जाएंगे। तो ये जब भी एक दिन वेस्ट करना, समझ लेना कि आप गए, आपका बस आपके हाथ से गई। जब 20,000 स्टूडेंट्स निकल गए जो बैठे हुए लाइब्रेरीज में, कहीं घर के कमरा बंद करके बिल्कुल 12, 14, 15, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, वो आपसे काफी आगे चले। सबसे बड़ी चीज आपने आपको ये समझाना है कि एडमिट कार्ड आने से मतलब ये नहीं कि बस अब एग्जाम ही देना हमने और कुछ नहीं करना। यही सही टाइम है जिसमें आपने पूरी जान लगानी है और किस तरह से करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर श्रीनगर में जो एग्जाम होगा वो होगा 16 मार्च को। तो 16 मार्च को एग्जाम होगा। इसका मतलब ये जो आपके सामने कुछ दिन बचे हैं जिनका हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपने करना यह है कि आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। 10 घंटे में हर 2 घंटे में एक सब्जेक्ट लेना है आपने। आप थोड़ा सा आपके जैसे एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसको थोड़ा बहुत उसको 1 घंटा करके जो वीक है उसमें 3 घंटे भी कर सकते हो, ये आपका है। हमने एक एवरेज से बताया कि जैसे कि 2 घंटे हमने डिसाइड कर लिया। मैं आप प्रॉपर टाइम नहीं बताऊंगा। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं, आप रमजान का भी मसला है, कुछ स्टूडेंट सुबह सुबह नहीं पढ़ पाएंगे या कोई और टाइम रखेंगे अपने हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर करना यह है कि 10 आवर्स 10 घंटे आपने डिसाइड करने हैं। 2 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ा, वो क्या पढ़ना है वो आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। एक दिन की 7 तारीख, जैसे आज की बात, आज 2 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ा, 2 घंटे आज आपने इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे आपने जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस का पढ़ना है, 2 घंटे आपने कंप्यूटर पढ़ना है और 2 घंटे आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं जी भर के। चाहे आप 500, 800, 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। अब आप इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हो, लेकिन आपने टाइम देना हर एक सब्जेक्ट को। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जी मेरा अपना जॉब रिलेटेड तो 100% करेक्ट है, बिल्कुल तैयार है, तो आप कर सकते हो उसका सिर्फ आधा घंटा रख लो। उसके जो 1.5 घंटा बच गया ना, वो आप आगे पीछे एडजस्ट कर लो। अगर इंग्लिश में एडजस्ट करना चाह रहे हो तो इस तरह से, लेकिन 10 घंटे आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 10 आवर से कोई बहाना नहीं है, यहां से आपने नहीं छुपना है, यहां से चोरी नहीं करनी है। अपने टाइम, स्टडी टाइम की चोरी की ना, तो इस लिस्ट से ही आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ये चीज आपने समझनी है। हर एक दिन को इंपॉर्टेंट समझना है, हर एक पल को, हर एक मिनट को इंपॉर्टेंट समझना है। ये नहीं सोचना हमने किस वक्त पढ़ना है, ये सोचना है हम किस वक्त नहीं पढ़ना है। बस वही टाइम आपने अलग निकालना है जो आपको नहीं पढ़ने वाला है। भाई ये थोड़ा सा ये टाइम में ये कर देना है, सुबह का है, सहरी का, अगर आप मुस्लिम है तो सहरी का मसला है, अफ्तारी का वो टाइम निकाल दो, नमाज का। बाकी जो नॉन मुस्लिम है, दिन का लंच भी है, आपका डिनर है, ब्रेकफास्ट है, ये टाइम निकालना कि ये मैं नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी जितने भी टाइम है पढ़ना है, तो 10 घंटे आपके खुद ब खुद बन जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये इसी तरह आपने चलना है लास्ट तक, 15 तारीख तक चलना है। 16 को आपको एग्जाम हो जाएगा, तो अच्छे से एग्जाम डेफिनेटली आपका हो जाएगा। यही दिन आपको डिसाइड करेंगे आपकी सिलेक्शन को। और अगर आप जम्मू डिवीजन में एग्जाम दोगे, जम्मू में दोगे या दोनों जगह में दोगे, जम्मू भी दोगे, तो इस तरह से भी आप टाइम टेबल लेकर चल सकते हो। जैसे कि 7 तारीख को आपने 7 तारीख को इंडाइसिस और रैंक्स जो अच्छे से पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है वो भी आपको अभी बताऊंगा। आर्टिकल जो इंग्लिश का टॉपिक अपने क्लियर करना, 2 घंटे हैं आर्टिकल करना। चाहे 2-4 वीडियोस देखो अलग अलग सोर्सेज से, नोट्स से पढ़ो, बुक से पढ़ो, ग्रामर समझो, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें करो, 2 घंटे में करनी है, ठीक है। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस की कोड टर्मिनोलॉजी जितनी भी आप पढ़ सकते हो 2 घंटे में, आप 20, 50, 100 पढ़ सकते हो तो 100 पढ़ो, याद करनी है। अभी सिर्फ रीड आउट नहीं करना है। कंप्यूटर का बेसिक जितनी आप नॉलेज ले सकते हो डिफरेंट सोर्सेज से आप लेनी है आपको 2 घंटे में, ठीक है। एमसीक्यूज 2 घंटे में चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करना, आधा घंटा ले, 30-30 मिनट आप हर एक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो इसी तरह से नेक्स्ट जैसे 8 तारीख है, उसमें अपॉइंटमेंट जितनी भी इंपॉर्टेंस हुई हैं वो आपने देखनी। प्रीपोजिशन इंग्लिश का टॉपिक कवर करना है, कोड रिलेटेड फिर अगेन आपने टर्मिनोलॉजीज कवर करनी है, सीपीयू कंप्यूटर का कवर करना है और एमसीक्यूज चारों सब्जेक्ट के देखने हैं। तो इसी तरह आपका ये पूरा रहेगा 22 तारीख तक और 23 को फाइनली आपका एग्जाम हो जाएगा। देखो, हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड की, आपके पास कितना घंटे हैं। सपोज इंडाइसिस के लिए हमने जो जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कहा कि आपको एक दिन में ये पढ़ना, 2 घंटे हैं आपके पास। अगर आपको मैं इंडाइसिस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडाइसिस आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपने ज़्यादा 20 मिनट में आप अच्छे से याद कर लो। ये इसका 80 और 85 दोनों याद रखना है, डॉट है। तो यहाँ पर इसके बाद जैसे अपॉइंटमेंट्स का हमने दिया है, अपॉइंटमेंट्स का हमने यहाँ पर दिया है रेड कलर में, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए, बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड कलर में आपको दी हुई है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं,
आरबीआई के गवर्नर, चेयरपर्सन यूपीएससी, इसरो के चेयरमैन, तो ये सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो ये अपॉइंटमेंट्स हमने वो जितने भी हमारे साथ हमसे हो सकता था इंपॉर्टेंट हमने दिया। इंडिया के जो चीफ जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे चीफ्स हो गए, डीजीपी वगैरह। इसके बाद हमने पीएम्स जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हुए इंपॉर्टेंट। उसके बाद डीजीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट टाइम पूछा गया था। तो डीजीज जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जो जितने भी डीजीज अपॉइंट हुए हैं डिफरेंट फोर्सेस के, वो भी हमने यहाँ दिए। अपॉइंटमेंट्स का हमने इतना कंसेप्ट दिया है। 2 घंटे आपके पास है, आपने सपोज 1.5 घंटे में इतना पढ़ लिया, आधा घंटा और भी अभी इधर सर्च कर। मैं आपको यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ बस ये पढ़ लिया तो कहीं अपने नजर मिल गई। मैंने कहा अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपने 1 घंटे में ये सारे अपॉइंटमेंट्स याद कर लिए अच्छे से, डीजीज याद कर लिए, ये पीएम प्रेसिडेंट याद कर लिए जो रिसेंटली 2024 जनवरी से लेकर आज तक जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2025 फरवरी मार्च तक, तो ये अपॉइंटमेंट सारी आपने याद कर ली। इसके बाद अपने हिसाब से आप चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सरप्राइजेस पे बात, रत्न अवार्ड मिला 2024 में 5 पर्सनैलिटीज को, आपने याद किया कौन कौन सी हैं। नोबेल प्राइज याद किया। इसके बाद अदर अवार्ड्स में अवार्ड्स, इसी तरह अवार्ड्स पे हमने जो बताया, हमने जो सोर्सेज दिया, इससे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है अपने लेवल पे भी आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, आपने एक दिन में आपने कंप्यूटर, मैंने कहा था बेसिक का हमने जैसे आपने कुछ यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, आपने याद कर लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर जनरेशंस के बारे में बताया है, ये आपने याद कर लिया। हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे नहीं फालतू के नहीं डाले, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डाले हैं, ये आपने याद कर लिया। अभी आपको हो गया बेसिक का। अब इसके अलावा आप इधर उधर भी जाकर बुक से जहाँ से आपको मन आता है वहाँ से भी नजर लगा। हमने वहाँ पर यहाँ पर प्रिसाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डाली। जैसे सीपीयू आप पढ़ने बैठे तो सीपीयू के बारे में हमने यहाँ पर, ये सीपीयू की जनरल इन्फॉर्मेशन है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीयू के यहाँ पर आपको चार्ट दिया है। इसके बाद सीपीयू के आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स आ गई, सीपीयू के जो पार्ट्स आ गए, एएलयू आ गया, लॉजिक, इसमें आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बारे में, रजिस्टर आ गया, रजिस्टर की टाइप्स आ गए, जितना सीपीयू के बारे में हो सकता था हमने दिया, ठीक है। सीपीयू डायग्राम है, इसके पार्ट्स है, मेमोरी आ गया, मेमोरी में रैम, रोम, सारा ये चीज़ें हमने अपने लेवल पे दी हैं। अब अपने लेवल पे भी इसके अलावा भी आप चाहो तो, हालांकि हमने छोड़ा नहीं, डिफरेंट सोर्सेज से सारी चीज़ों को यहाँ पर कलेक्टिवली हमने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ डाली है। यहाँ पर बायोस कहाँ होता है, डब्ल्यू रोम की, डब्ल्यू में होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आता है, कैश मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट होता है, निबल क्या कितना होता है, क्या है क्या, सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मेमोरी हायरार्की पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से इमेज इसमें वीडियो में थोड़ी ब्लर आ रही है, तो यहाँ पर रजिस्टर सबसे टॉप पे आता है, मैग्नेटिक टेप से मैग्नेटिक ड्राइव सबसे लास्ट पे आती है स्पीड के हिसाब से। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जैसे ग्रामर पढ़ने जा रहे हो तो टेंसेस आपने पढ़ने हैं पहले। टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, प्रेजेंट एक एक करके आपने फिर देखना है इसको। जैसे प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फर्दर डिवाइड होगा 4 टाइप्स में, और इसकी प्रेजेंट सिंपल है, इसका रूल क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसी तरह एक एक करके यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है। हर एक यहाँ पर टेंस को हमने समझाया है। यहाँ पर एग्जांपल भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, साथ में एग्जांपल्स भी दिए, साथ में नरेशन आ गया। कोई भी आप यहाँ पर देखना चाहो, हर एक टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा आपको समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें तो जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस में भी हमने कोशिश किया कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप तक पहुंचाया जाए। जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हर एक पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा जो डिफरेंट सोर्सेज से आप ढूंढते फिरते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड के रिलेटेड उसके बाद हमारा सारा आ जाता है यहाँ पर चीज़ें, और यहाँ पर आगे चलो, और इसके बाद आपकी टर्मिनोलॉजीज आ जाती है। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाएगी। प्लेंटिफ क्या था, डिफेंडेंट, डिग्री, एफिडेविट, एडजर्नमेंट, अपील, आर्बिट्रेशन, वारंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन हुई मिलेंगी, और भी यहाँ पर आगे है। इसके बाद एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, जैसे जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के साथ और भी सब्जेक्ट के। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की भी आपको बेशुमार एमसीक्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हर एक स्लाइड के बाद आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे, ताकि आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सको, प्रैक्टिस भी कर सको। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको थ्योरी पढ़ने के बाद ही करनी है, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़नी है। वीडियोस भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आ रही है, 2x की स्पीड से जल्दी आप वीडियोस भी देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे साथ में प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जॉब्स रिलेटेड हो गया साथ में पहले। लेकिन आपको नोट्स ही पढ़ने हैं, ग्रामर समझनी है इंग्लिश के, या जो भी चीज़ें हैं जैसे जॉब्स रिलेटेड है, तो कोड टर्मिनोलॉजी आ गया, कोड इंप्लाइज आ गया, कोर्स आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्स, सबको अच्छे से समझना है, फिर जाके ही प्रैक्टिस करनी है। अब ये रही आपकी स्ट्रेटजीज, बता भी दिया। अब हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, आपको A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको बस करना कि जैसे इंडाइसिस है अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स है, रूल समझे फिर प्रैक्टिस करें, कोर्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी याद किया फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस की, इसी तरह कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ा अच्छे से, फिर रात को एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के करने हैं। ये इस तरह से आपका जम्मू डिवीजन का रहेगा आपका स्ट्रेटजी। और जो श्रीनगर में एग्जाम होने जा रहा है उसका भी आपको 2 आवर्स हमने बताए हैं। ये आप देखो, हमने आपको नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोवाइड कर देने हैं। साथ में अपने लेवल पे भी आप कोशिश कर सकते हो। अगर आप सपोज आपको मैंने कहा है पहले ही 2 घंटे आपके हो जाता है कवर, तो उसके बाद फर्दर जो टाइम बचता है 1 घंटे में आपने कर लिया जो हमने प्रोवाइड किया, वो दिन का जो टारगेट है। उसके बाद एडिशनली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से भी आप सोर्सेज से चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। अब आपने करना यह है कि व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेके इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, आपको ये सारे चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ्स आपको नोट्स की मिल जाएगी, साथ में एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, और वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अब अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, नोट्स अगर आपकी समझ आ जाता है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो आप फिर उसकी वीडियोस भी पहले देख सकते हो। वीडियो थोड़ी कोशिश करना 1.5 1.75 की स्पीड से ही देखें, ताकि जल्दी कवर हो जाए चीज़ें। तो आपने जी भर के पढ़ना है। यही जो मेरा कहना है कि जो लास्ट के दिन बचे हैं इसमें 10 घंटे पर आवर
पर डे 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। एक भी दिन में अगर आपने 1-2 घंटे ही पढ़ा या कम कर दिया 10 घंटे से, तो मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे चले जाओगे कंपटीशन में। बहुत सारे एस्पिरेंट, हज़ारों की तादाद एस्पिरेंट की ऐसी है जो आपसे आगे चली जाएगी, फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, यही लास्ट के डेज हैं जो आपकी सिलेक्शन को पक्का करेंगे। अगर आप चाहते हो कि जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब है, हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट बहुत अच्छी जॉब है। हाई कोर्ट में जूनियर की सैलरी भी, अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं और वैल्यू भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं आपको बहुत सारे वकील हैं जो एडवोकेट हैं, डिग्रीज उन्होंने ली है, एडवोकेट LLB की है, वो भी अभी इसके ही पीछे पड़े हुए जूनियर हाई कोर्ट, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट रहता है एस्पिरेंट्स के साथ। तो बहुत अच्छी जॉब है, कोशिश करें कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट जम्मू या श्रीनगर में आपकी पोस्टिंग हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए, तो इसमें वो टेंशन नहीं है। अच्छे स्कोर करोगे तो होपफुली आपका डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए। अगर आप चाहते हो हाई कोर्ट में चाहते हो तो वो भी जैसे अच्छे लगे, लेकिन ये है कि मेहनत करनी है, ये बाद वाली बात है। ये वही सिलेक्शन तो उनकी होगी ना, पोस्टिंग उनकी होगी जिन्होंने इन लास्ट दिनों में जी भर के मेहनत की होगी। तो ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, पूरी मेहनत करें, 10 घंटे जरूर और जरूर पढ़ना है। कोई बहाना नहीं करना है कि रोज़ा है तो ये नहीं है तो नहीं होगा। अब एग्जाम एडमिट कार्ड की बस डाउनलोड करना, एक दिन पूरा लगा दो भाई, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें यार, ये करेंगे वो करेंगे, 2-4 MCQs करेंगे, 1-2 मॉक टेस्ट दे देंगे, टाइम पास। मॉक टेस्ट का काम है, सीधा बताऊँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने थ्योरी पे पढ़ना है, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, और एडिशन करो। जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस MCQs करो वो इसका 5वां पार्ट, दिन जैसे 10 घंटे हैं तो 2 घंटे मॉक टेस्ट करो, MCQ करो, जो मर्जी करो। बाकी का जितने भी 8 घंटे आपके वो थ्योरी पे ही रहेगा। वो आपने चीजें याद ही करनी है, बुक से करो, नोट से करो, जहां मर्जी से करो। हमने अपनी तरफ से सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देना अच्छे से। एडिशनली आप जो कर सकते हो आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आप हमारे से ये कंटेंट लेना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है, तो हम आपकी जो पेमेंट होगी वापस कर देंगे। बिल्कुल इसमें हमारा वो मसला नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर में क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का मकसद है और उसमें हम कहीं हद तक पहुंच भी गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।